ये 5 चीज़ें तुरंत घर से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं। कौन सी हैं? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिन्हें ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल किया जाता है, पर अगर आप भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इनके नुकसानों को समझें और इन्हें जल्द से जल्द अपने घर से बाहर कर दें। चलिए समय न गवाते हुए हम बात करेंगे पहली चीज़ की। जो पहली चीज़ है वो है आपके घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला साबुन। साबुन में बहुत अधिक मात्रा में कास्टिक सोडा इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा सल्फर होता है। ये सारी ही चीज़ें और भी बहुत सारे केमिकल्स, परफ्यूम्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी जो सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का वो है आपकी स्किन। तो स्किन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं जिससे कि जितने भी पोर्स हैं, जितने भी आपके कह सकते हैं रूम छिद्र हैं, वो बंद हो जाते हैं। बंद होने की वजह से जो पसीना है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि टॉक्सिन्स बॉडी से ठीक से नहीं निकल पाते हैं और हम बीमार होने लगते हैं। इसके देखने के लिए परिणाम क्या मिलता है? परिणाम है स्किन में होने वाली एलर्जी, इसके अलावा किडनी में होने वाली समस्याएं, लीवर में होने वाली समस्याएं, यूरिन में होने वाली जलन, क्योंकि बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन्स भरे रहेंगे उनको रिलीज़ करने की जगह नहीं मिलेगी, तो ऐसे में आपको बहुत परेशानी होती है। तो स्किन से भी हम बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं, तो ऐसे में आपको साबुन को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा काम तो ज़रूर करें। आपको जो भी साबुन आप खरीद रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान दें कि उसमें कास्टिक सोडा ना हो, उसके अंदर सल्फर की मात्रा ना हो, मुल्तानी मिट्टी, नीम की पत्तियाँ, एलोवेरा ऐसे इंग्रेडिएंट हों, और इंग्रेडिएंट को पढ़ने की आदत डालें। अगर आप बना नहीं सकते साबुन घर पर तो इस तरीके से जब आप बनाते हैं या लेते हैं तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उन्हें आप पढ़ें, समझें और उसके बाद ही खरीदें। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम तो इतना सब कुछ नहीं कर सकते, तो हफ्ते में एक बार आपको बेसन लेना है। घर में जो बेसन हम इस्तेमाल करते हैं वही, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लें और इसका एक टाइट सा जो उपटन होता है ना वो बना लें और उससे पूरी बॉडी को स्क्रब करें, अच्छे से इस तरीके से रगड़ें पूरे शरीर को। तो आप क्या करेंगे, इससे पोर्स ओपन हो जाते हैं। स्किन के अंदर जमा जितनी भी गंदगी है जो साबुन की वजह से या किसी भी वजह से आई है तो वो जो है निकल जाती है और आपकी स्किन बहुत आसानी से ब्रीथ कर पाती है, जिससे आसानी से टॉक्सिन्स रिमूव होने लगते हैं। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ है, आप सुबह सुबह जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी जीभ के थ्रू आपके शरीर तक पहुंचते हैं, जो कि कैंसर कारक हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी रिसर्च में ऐसा आया है, आप कभी भी कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। जितने भी टूथपेस्ट हैं उनके अंदर आपको एक इंग्रेडिएंट मिलेगा जिसे बोलते हैं SLS, यानी कि सोडियम लोरल सल्फेट। ये शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करें तो ये आपके शरीर को टॉक्सिन से भर देता है, कैंसर कारक होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई बार ना मुंह में झाग बनते हैं, वो इसी वजह से बनते हैं। और यही झाग जो है साबुन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, आपके सर्फ में भी इस्तेमाल होते हैं जो कपड़े धुलने के लिए होता है। तो आप देखिए हमारे बाहर की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो और जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, दोनों के लिए क्या सेम चीज़ सही रहती है? हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, उनको ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए जो बहुत हार्श हो। आपको नीम की दातुन करनी चाहिए। नीम की दातुन नहीं कर सकते तो मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं कि होममेड दंत मंजन कैसे बनाएं, उसको बनाकर रख लीजिए, झंझट ही खत्म है, ज़रूरत ही नहीं है किसी पेस्ट की। या फिर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी पेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें उसमें SLS ना हो, और उसके अलावा जो भी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं ना, ऐसी चीज़ें मत खरीदें जिसमें कम, मिनिमम से मिनिमम चीज़ें लिखी हुई हो और आपको लगता हो ये सारी चीज़ें केमिकल नहीं है, इसमें जो है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जैसे बबूल है और नीम है, ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, तो फिर भी आप 1% इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है आपका टूथब्रश। अगर आज तक भी यानी कि अभी भी आप प्लास्टिक का टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। या तो उंगली से ब्रश करें या फिर आप जो बैम्बू के आते हैं वो लकड़ी वाले वो इस्तेमाल करें।
नहीं तो फिर अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो नींबू का छिलका, संतरे का छिलका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं, जो कि ना तो आपके गम्स को नुकसान पहुंचाती हैं, ना ही आपके टीथ को। पर जो प्लास्टिक का टूथब्रश होता है, उसके अंदर से माइक्रो प्लास्टिक जो है वो धीरे धीरे करके आपके टीथ के थ्रू, आपके जीभ के थ्रू आपके बॉडी में जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर अवॉइड करें। अगर आपके घरों में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स का या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी तरह के पैकेट फूड का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे तुरंत बंद करें, क्योंकि जितने भी पैकेट फूड होते हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जूसेस होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर शुगर की मात्रा होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो टीथ्स को भी ख़राब करते हैं, आपके लीवर किडनी को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इनको बिल्कुल घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। इस तरह की कोई भी चीज़ अपने ना बच्चों को दें और ना ही खुद इस्तेमाल करें अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। और पांचवी सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपनी बेड वाली स्माइल को घर से बाहर निकाल कर फेंक दें, क्योंकि जितना आप उदास रहते हैं उतना ही आपका शरीर, आपका दिमाग सब उदास रहते हैं। तो आप खुश रहें, अपनों के साथ समय बिताएं और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप एक नए जीवन का अभ्यास करेंगे, एक नई एनर्जी अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने पूरे दिन के टारगेट को अचीव करने में। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।